अनुपात के इस प्रश्न को हल करने में आप 2 से 3 मिनट लगाते हैं। इस प्रश्न को तेजी से कैसे हल करते हैं देखिए। मैंने लिखा ABC, यहाँ पर ABCD का अनुपात बताना है। मैंने लिखा 2:3, 2:3 और 9:7। देखो 3 को इधर आगे बढ़ाया तो 3, 9 को इधर आगे बढ़ाया तो 9। अब देखेंगे कि 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ये भी 3 का गुणज है तो इसे 3 से मैंने काट दिया। 3 3 9, 3 दूना 6, 9 एकम 9 और 7 एकम 7। ये ABC का अनुपात आ गया। अब हम देखते हैं कि CD क्या है। CD हमारे पास प्रश्न में 14:15 दिया है। क्या दिया है? 14:15। अब यहाँ पर हमारा पास जो C निकला है वो 7 है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में 2 का गुणा कर देंगे। तो 6 दूने 12, 9 दूने 18 और 7 दूने 14 और 15D वैसा का वैसा रहेगा। तो ये अपना उत्तर आ गया। बस इतना आसान था। कौन सा विकल्प? C वाला, 12 18 14 15, 12 18 14 15। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? इसे भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए ये अनुपात में है, 5:6:। तो देखो 5 के बटे में 1 रुपये के सिक्के तो एक ही होते हैं, प्लस 6 ये अनुपात है। 50 पैसे के 2 सिक्के से 1 रुपया बनता है, तो ये मैंने 2 लिख लिया। और 25 पैसे के ये 8 है। 8 के अनुपात के इसके अपन 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, उससे अपना पास 1 रुपया बनता है। बस इसका एलसीएम लेकर इसको जोड़ना है। तो एलसीएम कितना आया? 4 आया। 4 से इन सब भाग जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ये अपने पास 20 हो गया। प्लस 2 से 2 दूना 4 गुणा 6, 6 दूना 12 हो गया। प्लस 4 एकम 4 गुणा 8, यहाँ पर 8 हो गया। तो 12 और 8 20 और 20 40, तो 40 बटे में 4। तो यहाँ पर काटेंगे 4 धाम 40, क्या आया? 10 आया। 10 बराबर हमारे पास कुल राशि कितनी है? 240। 240 राशि है, 0 से 0 कैंसिल गया। 1 से कमान 24 आया। इस 24 में हम इस अनुपात में से हमें जिसका गुणा करना है ना, उसको अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पर पूछा है 25 पैसे की सिक्के की संख्या, तो मुझे बताइए 25 पैसे की संख्या यानी कि इस 8 अनुपात का इसमें सिर्फ गुणा करना है। 24 8 कितना होता है? अपन गुणा 4 8 32 के 2 कैरी 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 सिक्के अपने पास किसके हैं? 25 पैसे के 192 सिक्के हैं। बी वाला विकल्प अपना सही रहेगा। आदित्य गुरु स्टडी चैनल में देवेंद्र सिंह पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद रंग बदलती है। यदि वे तीनों 10:15 0 सेकंड प्रातःकाल के साथ एक साथ रंग बदलती है, तो अगली बार वो तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेगी? दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है। देखो सबसे पहले हमें इनका 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड इनका एलसीएम हमें निकालना है। उसका भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो 24 क्या होता है? 8 3 24 होता है, ठीक है। 36 क्या होता है? 9 चौके 36 होता है। और 54 क्या होता है? 27 दूने 54 होता है। एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, वो छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 24 36 और 54 का भाग पूरा चले जाए, वो छोटी छोटी संख्या। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो 2 की पावर 3 और 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 यानी कि 3 का वर्ग और 2 की पावर 2, ठीक है। और अपन 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 और 2 की पावर 1। आप अपने को यहाँ से सबसे जो अधिक जो पावर है उसको उठाना है।
2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। इससे बड़ी कोई पावर भी नहीं है और 2 और 3 को छोड़ करके अपने पास कोई संख्या भी नहीं है। तो 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8 हुआ। 3 की पावर 3 कितना हुआ, 27 हुआ। इनका सिर्फ गुणा करेंगे कि एलसीएम आ जाएगा। तो 7 8 56, केरी 5, 8 दूनी 16 और 16 और 5 21, 216 अपना एलसीएम आया। 216 एलसीएम यानी कि ये सेकंड है अपने पास, इतने सेकंड है अपने पास, ठीक है। इतने सेकंड को अपने को मिनट में सिर्फ बदलना है। तो देखो 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 180, 6 तिया 18, 60 60 दूना 120, 60 तिया 180। तो 3 मिनट तो ये हो गए। 216 में से 180 को घटाएंगे तो कितने अपने पास बचेंगे, अपने पास 36 सेकंड एक्स्ट्रा बचेंगे। 3 मिनट 36 सेकंड, कितने, 3 मिनट 36 सेकंड। तो हमारे पास समय दिया है कितना, 10 15 18। तो 10 में 10, 1 सेकंड रुको जरा, इस 15 सेकंड में, इस 15 मिनट में मैं 3 मिनट जोड़ूंगा तो कितने हो जाएगा, 18 मिनट। तो 18 मिनट 36 सेकंड होगा। 10 18 36 बी वाला विकल्प अपना सही रहेगा। 15 मिनट में 3 जोड़े तो कितने, 18 मिनट हो गए। ये 180 का 3 मिनट हुआ और जो ऊपर के 36 सेकंड थे उनके 36 सेकंड हुए। तो 15 और 3 18, और अपना कौन सा विकल्प सही रहेगा, बी वाला विकल्प अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का। एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 500, 3 वर्षों में 540 हो जाती है। उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, हमें इसमें ध्यान देना है। देखो 500 माइनस 540, हमें पहले अंतर को निकालना है। तो अंतर कितना आया अपने पास, अंतर आया अपने पास कितने, अंतर आया 40 का। उसके बटे में हमें क्या लिखना है पता है आपको, उसके गुणा में लिखेंगे 100 और बटे में क्या लिखेंगे, जो छोटी संख्या है 500 जो पहले वाली संख्या उसे लिखेंगे। वो बस अपना उत्तर आ गया। बस इसे हल किया कि अपना उत्तर आ गया। जो पहले की संख्या है ना उसे अपने को लिखना है किसके, इसके बटे में, और जो अंतर है उसके गुणा में क्या लिखना है, उसके गुणा में 100 लिखना है। बस इसे हल करना है। देखो 5 8 40, 2 जीरो से जो 2 जीरो गई तो अपनी कितनी आई दर, 8% अपनी दर आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में 100 का अंतर है, तो राशि क्या होगी। देखो कैसे हल करते हैं इसको। अंतर को इधर लिखा 100 गुणा 2 वर्ष है ना, तो 5 का 2 बार गुणा करना है। 5 गुणा 5, अगर 2 वर्ष है तो 5 का 2 बार गुणा करना है। ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा 100 गुणा 100। 2 वर्ष है ना तो 100 गुणा 100, 100 गुणा 100। बस इसको हल करेंगे कि अपना उत्तर आ जाएगा। देखो उत्तर कैसे आता है, 5 से काटूंगा है ना, 5 दूने 10 और 5 चौके 20, 4 आया। 4 के पीछे ये 2 जीरो इधर के और 2 जीरो इधर के, 1 2 3 4, 40,000 कौन से विकल्प में है, सी वाले विकल्प में अपना 40,000 अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, आदित्य गुरु स्टडी।